देश के युवाओं को इस वक्त बहुत सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जो हाल पिछले कुछ सालों के दरमियान आपने अलग अलग एशियाई देशों का देखा है, श्रीलंका, बांग्लादेश, वही स्थिति भारत में भी पैदा करने के लिए बाकायदा टूल किट गैंग काम कर रहा है। ये एक मॉडस ऑपरेंडी है जो एशियाई देशों में देखने को मिली है। इसके पहले बांग्लादेश हमारे सामने एक उदाहरण था, अब नया उदाहरण नेपाल सामने आया है और युवाओं को उनके आक्रोश को सहारा बनाया जा रहा है। उनके आक्रोश में जो तीली लगाई जा रही है, दरअसल वो तीली विदेशी धरती से मंगवाई जा रही है और ये सब कुछ आर्थिक दौड़ की वजह से हो रहा है, सुपर पावर की रेस की वजह से। आपने इससे पहले जब खबर आई थी बांग्लादेश में, आप सभी जानते हैं, अमेरिका ने तो खुलकर स्वीकार किया था कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ अमेरिका के जरिए हुआ, अमेरिका ने करवाया। उसमें चीन, अमेरिका, यूरोपीय देश जैसे तमाम कंट्रीज का हाथ था, जो कि अस्थिर कर रहे हैं, जो कि आर्थिक संकट में है ऐसे देशों को। और भारत निगाह में इसलिए क्योंकि भारत आर्थिक रूप से एक संपन्न देश और बढ़ता कद जो है वो इन्हीं देशों की आंखों में, सुपर पावर्स की आंखों में चुभ रहा है। तो इसके लिए युवाओं को निशाना बनाया जा सकता है, युवाओं की आड़ लेकर के भारत को अस्थिर करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस आक्रोश, मान लीजिए किसी देश के युवाओं में आक्रोश, और उस आक्रोश को अगर तीली भी दी जा रही है, उस आक्रोश से अगर हासिल हो रहा है जो आपका वाकई में जो बदलाव का सपना है वो हासिल हो रहा है, तब तो ठीक। लेकिन और ज्यादा अगर हालात बिगड़ रहे हैं तो फिर तो सिर्फ और सिर्फ ये वेपन बनना है। ये युवाओं को समझना पड़ेगा, जो कि ना बांग्लादेश में हमें देखने को मिला और अब ना नेपाल में देखने को मिल रहा है, ना इससे पहले श्रीलंका में देखने को मिला। म्यांमार का हाल आप देख ही चुके हैं, वहां पर क्या हुआ था। तो ये एक एक करके अलग अलग देशों में होता जाए। बात बता दूं, कुछ समय पहले जो एशियाई कमांड सेंटर है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने उसके प्रमुख को बदला था। वो बहुत करीबी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और उनकी वो जो पोस्टिंग थी उसके पीछे भी मकसद यही माना गया था। तो इसलिए इस वक्त देश भर के युवाओं को सचेत रहने की जरूरत है, सोशल मीडिया पर एक्टिव युवाओं को सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ से बड़ा हो जाता है देश। और जितने युवाओं ने अपनी कुर्बानियां दी अलग अलग देशों में, सिर्फ उनकी जाने गई है, न उनके परिवारों को हासिल हुआ कुछ, और न जिस रूप में वो अपने देश को देखना चाहते थे, जिसकी उन्होंने जान दी, वही हासिल हो पाया। और ताजा मामला नेपाल का, इसलिए बहुत सचेत रहिए और दूसरे युवाओं को भी, अपने घर के बच्चों को भी सचेत करिए। ये वक्त की जरूरत है देश के लिए।